नमस्कार दोस्तों। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यह कहावत आपने जरूर सुनी होगी। इस कहावत का इस्तेमाल आज मैं किस संदर्भ में कर रहा हूं, यह समझने के लिए आपको प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सुनाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान आज के अखबारों में छपा है। उनके भाषण का अंश है जो कल बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने दिया। उसका कुछ टुकड़ा आपको सुना रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टरों और नर्सों को एक बार फिर सलाम करता हूं, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं और जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, इन सबको सलाम किया है कि इन्होंने न सिर्फ अपने प्रियजनों को खोया है बल्कि अपनी जान को जोखिम में डाला। अब यहां से समझिए कि मैं क्यों कह रहा हूं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। प्रधानमंत्री मोदी की सलामी के पहले बीते 4 दिनों से बाबा रामदेव का बयान कई वीडियो की शक्ल में डॉक्टर्स की मौत का माखौल उड़ाते हुए, हेल्थ वर्कर्स की मौतों का माखौल उड़ाते हुए, पूरी चिकित्सा पद्धति को मटियामेट करते हुए लगातार वायरल है। और प्रधानमंत्री मोदी से डॉक्टर्स लगातार मांग कर रहे हैं कि बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चिट्ठी तक लिखी गई, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चुप्पी है। आज डॉक्टर्स की जो संस्था है आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से दिल्ली और रायपुर में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है कि महामारी कानून, आपदा कानून और राजद्रोह के तहत बाबा रामदेव के खिलाफ, कारोबारी रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। यह मांग कल प्रधानमंत्री मोदी से भी की थी आईएमए ने। मोदी की चुप्पी, सन्नाटा, रामदेव के उस बेहद आपत्तिजनक बयान पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया मोदी समेत उनके मंत्रिमंडल के किसी मंत्रियों की नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का कहना कि डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और नर्सेज को मैं सलाम करता हूं। एक तरफ आप सलाम करते हैं, दूसरी तरफ आपके करीबी बाबा रामदेव आपसे निकटता के दम पर, आपसे रिश्तों के दम पर डॉक्टर्स का मजाक उड़ाते हैं, उनकी मौतों पर एक तरह से ठहाके लगाते हैं और बहुत अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, फिर क्यों न कहा जाए हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आईएमए ने जो शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा है कि यह बात साफ है कि रामदेव और उनके साथियों की मंशा गलत थी, उनका बयान देश हित के खिलाफ था, इससे गरीब जनता को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं हो सकती, इसलिए उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए। और उसके बाद एक लिखित शिकायत एसएचओ को दी है नई दिल्ली पुलिस स्टेशन आईपी स्टेट में, जिसकी कॉपी मैं लगा रहा हूं, जो आईएमए की तरफ से शिकायत की गई है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने जिस ढंग से एलोपैथी को बकवास कहा, दिवालिया साइंस कहा और बहुत सारी ऐसे ऐतराजजनक बातें की, जिसका जिक्र मैंने 3 वीडियो में शायद किया है, इसलिए उनके खिलाफ इन धाराओं के तहत मामले दर्ज किए जाएं। और प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में आईएमए ने कहा था कि फर्जी और गलत जानकारी रामदेव फैला रहे हैं जब वो कहते हैं कि 10,000 डॉक्टर्स की मौत डबल वैक्सीनेशन के बाद हुई, जो हकीकत से कोसों दूर है। क्योंकि कुल डॉक्टर की मौत 1200 से 1400 के बीच हुई और दूसरे कोरोना वेव में डॉक्टर्स की मौत करीब 550 हुई, जिनका आंकड़ा कल मैं अपने वीडियो में आपको बताया था। उसके पहले फर्स्ट वेव में वैक्सीन आई नहीं थी और उसमें भी सेकेंड वेव में जितने डॉक्टर्स की मौत हुई उनमें से ज़्यादातर को वैक्सीनेशन हुआ नहीं था। फिर ये आंकड़ा कि 10,000 डॉक्टर्स की मौत डबल वैक्सीनेशन के बाद हुई, और जो डॉक्टर खुद को नहीं बचा सके वो आपको क्या बचाएंगे। और ये जब कह रहे हैं बाबा रामदेव, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका चेहरे पर उनकी मुस्कुराहट वाला उनका भाव देखिए
और उसके बाद कोरोनिल बेचने का उनका उपक्रम देखिए, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान सुनिए, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कल गौतम बुद्ध की बुद्ध जयंती बुद्ध पूर्णिमा पर बुधवार को वैश्विक समारोह को संबोधित करते हुए कही। और यह प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार नहीं कही है। ताली थाली बजाने से लेकर शंख बजाने से लेकर लगातार ऐसे कई उपक्रम हुए और प्रधानमंत्री मोदी मौखिक तौर पर जुबानी जमा खर्च में हमेशा फ्रंटलाइन वॉरियर्स, कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, नर्सेज, उनको सलामी ठोकते रहे। 50 बयान प्रधानमंत्री मोदी के बीते 14 महीनों के दौरान के होंगे, पिछले साल मार्च से लेकर और अब तक। लेकिन वो प्रधानमंत्री चुप है रामदेव के बयान पर, जब डॉक्टर आंदोलित हैं, जब डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कोरोना काल में एम्स के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी है। डॉक्टर्स चिट्ठी लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी है। उत्तराखंड के डॉक्टर्स नोटिस भेज रहे हैं रामदेव को, 1000 करोड़ की मानहानि का मुकदमा करेंगे, अपना बयान वापस लो, प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी है। डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं कि आप हमारे डॉक्टर्स की मौतों का माखौल उड़ा रहे हैं, उस मेडिकल साइंस को खारिज कर रहे हैं जिस मेडिकल साइंस में जो मेडिसिन का प्रोटोकॉल है वो स्वास्थ्य मंत्रालय, वो ICMR, उन सब से सहमति के बाद उस प्रोटोकॉल के तहत दवाएं दी गई है। आप उन सब का मजाक उड़ा रहे हो क्योंकि आपको अपना धंधा करना है। मोदी चुप है। तो अगर ये चुप है रामदेव के सवाल पर, उस चुप्पी की वजह मैंने अपने वीडियो में बताई है, निकटता, करीबी, प्रॉक्सिमिटी, अंतरंग रिश्ते और सालों साल पुराने रिश्ते। क्योंकि रामदेव योग गुरु दुनिया के लिए थे, अब वो धंधा गुरु, कारोबारी गुरु हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी के लिए वोट गुरु हैं। तो अपने वोट गुरु के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी अगर है तो ये कहावत तो मुफीद बैठती है, सटीक बैठती है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो आज मैं इस वीडियो के जरिए देश के उन डॉक्टर्स से अपील करता हूं कि अगली बार जब प्रधानमंत्री मोदी आपसे बात करें, मुखातिब हों, वर्चुअल संवाद करें, क्योंकि वर्चुअल संवाद वो कर चुके हैं। उसमें मेदांता के चेयरमैन नरेश त्रिवेदी से लेकर देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स से संवाद करते रहे हैं और करेंगे आगे भी, क्योंकि वो सलामी ठोकने के लिए जब हेडलाइन चाहिए, जब विजुअल्स चैनल पर चलना है और जब मोदी की सक्रियता दिखानी है तो डॉक्टर से बात भी करनी है। तो आप उनसे एक बार सवाल जरूर पूछिएगा कि मोदी जी, जब रामदेव अपमान कर रहे थे तो आप चुप क्यों थे? अगर आप आज सलाम कर रहे हैं, आज अगर तारीफ कर रहे हैं, तो आपकी चुप्पी का मतलब क्या था? क्या रामदेव की ये मजाल है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर एक बार कहें कि उनका बयान ऐतराजजनक है और उनके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है, ये सिर्फ अनुमति दे दे? दिल्ली पुलिस किसके अंदर है, किसके अधीन है? अमित शाह के। अमित शाह गृह मंत्री, और दिल्ली पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई। उत्तराखंड में रामदेव का पूरा पतंजलि योग संस्थान है। उत्तराखंड में किसकी सरकार? बीजेपी की। लेकिन ये सारी सरकारें, ये पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, और जब नहीं करेगी तो ये सवाल तो उठेगा कि आपकी चुप्पी, आपका सन्नाटा क्यों न माना जाए कि रामदेव को संरक्षण है। और जब संरक्षण है, रामदेव अपमानजनक इस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं लगातार और उस पर कायम है, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ये संवाद करके ये सलामी क्यों? ये दो तरफा बातें क्यों कि एक तरफ डॉक्टर्स को सलामी ठोकें और दूसरी तरफ उनका अपमान किया जाए? तो ये वीडियो डॉक्टर्स आपके लिए है। ये सवाल अब आप मोदी जी से पूछिए, और पूछिए कि क्या रिश्ता है रामदेव से, कि रामदेव ऐसे बयान देकर भी बचते हैं? क्या निकटता है रामदेव से? क्या वजह है रामदेव से आपके रिश्तों के बीच? ऐसी क्या बात है कि रामदेव झूठे बेबुनियाद बातें कहकर, झूठी और बेबुनियाद बातें कहकर, पूरी वैक्सीन की मुहिम को खारिज करके, यह साबित करने की कोशिश करके कि वैक्सीन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता? उन्होंने खुद अपने बयान में कहा मुझे वैक्सीन की जरूरत नहीं। एक किसी जगह वो योग का जो उनका शिविर है, उस शिविर में वो कह रहे हैं कि मुझे तो वैक्सीन की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से ये सब कहते हुए उसके बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई तो दूर, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई सख्त संदेश भी नहीं गया। अगर सख्त संदेश जाता तो बाबा रामदेव की क्या औकात, हाँ औकात शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या हैसियत, क्या औकात कि बाबा रामदेव ऐसे कहें? किसी के बाप की मजाल नहीं कि मुझे गिरफ्तार कर ले, किसी के बाप में दम नहीं है कि स्वामी रामदेव को अरेस्ट करे। ये किसके दम पर कह रहे हैं रामदेव? किसके दम पर? दुनिया ने देखा है रामदेव
रामलीला मैदान से कैसे गए थे, कैसे भागे थे, किस शक्ल में भागे थे, किस तरह से भागे थे। वो रामदेव अगर 8 साल बाद ये कहते हैं किसी के बाप में दम नहीं है कि स्वामी रामदेव को गिरफ्तार करे, तो समझना पड़ेगा कि उनमें ये दम कहां से आ रहा है। देश की सत्ता क्या इतनी कमजोर है? प्रधानमंत्री मोदी का रसूख और उनकी ताकत रामदेव की चौखट पर जाकर दम तोड़ती है। सरकार का रसूख, कायदे कानून की धाराएं सब रामदेव के दरवाजे पर जाकर बेदम होती है कि रामदेव कहते हैं किसी में दम नहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आप वाकई सलाम करते हैं, अगर वाकई आप ये कहते हैं कि मैं डॉक्टर, हेल्थ वर्कर्स और नर्सों को एक बार फिर सलाम करता हूं, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, तो जिन्होंने जान जोखिम में डाली निस्वार्थ सेवा के बकौल आपके, और उनका जिसने मजाक उड़ाया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आइए, मैंने फिर से अपील की है, आपको चिट्ठी लिखी, थानों के चक्कर भी लगा रहे हैं डॉक्टर्स। अब यहां से एक दूसरी बात आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस पूरे मामले को आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी किया जा रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जानबूझकर किया जा रहा है ताकि मुख्य मुद्दा भटके, वैक्सीनेशन में जो सरकार की खामियां हैं उससे लोगों का ध्यान हटे, लोगों की मौतें जिस ढंग से हुई है, अस्पतालों की लापरवाहियां हैं, सरकारी सिस्टम की लापरवाही है, उससे ध्यान हटे, विमर्श और डिस्कशन कहीं और जाए। सरकार की अकाउंटेबिलिटी, योगी मोदी शीर्ष पर बैठे लोगों की अकाउंटेबिलिटी न तय हो, ध्यान कहीं और जाए और अकाउंटेबिलिटी डॉक्टर्स की हो जाए। ये गोल पोस्ट ट्रांसफर करने की बात है, जिम्मेदारी ट्रांसफर करने की बात है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है। आखिर क्या वजह है कि रामदेव ये बात करने लगे? हो सकता है कि कहीं इस तरह से तयशुदा ढंग से कोई बात तो नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर पूरा ऐसा नैरेटिव किया जा रहा है कि डॉक्टर्स के खिलाफ माहौल बने, अस्पताल की बदइंतजामियों की बात हो, मेडिकल साइंस की नाकामियों की बात हो, गलत दवाओं के इस्तेमाल की बात हो, मेडिकल प्रोटोकॉल जो है, जो इलाज का जो प्रोटोकॉल है उसमें खामियों की बात हो, और इन सारी खामियों आलोचनाओं से मोदी जी अलग हों, इसलिए जिम्मेदारी डॉक्टर्स और अस्पताल की हो, रामदेव वही काम कर रहे हैं। क्या ऐसा भी है क्या? ये सवाल तो डॉक्टर्स पूछ सकते हैं, ये सवाल आप पूछिए मोदी जी से, क्योंकि वो संवाद आपसे करेंगे। आपने चिट्ठी लिखी, आइए मैंने चिट्ठी लिखी, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना चाहिए एक्शन में। जवाब तो नहीं आया, नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की तरह आपकी चिट्ठी दफन हो गई। हो सकता है कहीं रद्दी की टोकरी में हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी ने 2 पन्ने की आपकी चिट्ठी पढ़ने की जहमत भी मोल न ली हो। मैंने तो कल पढ़ी थी, मैंने आज भी पढ़ी, जो शिकायत आईपीएस स्टेट थाने में दी गई है, जो रायपुर पुलिस को दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के पास कहाँ टाइम कि आपकी 2 पन्ने की चिट्ठी पढ़ें, आपकी शिकायत पढ़ें? अगर पढ़ी होती और थोड़ी भी संवेदना वाकई होती दिल से, तो कम से कम रामदेव को चुप कराते, माफ़ी मांगते, माफ़ी मांगने को मजबूर करते। ये हिम्मत उस बाबा की नहीं होती कि वो बाबा कहते कि किसी के बाप में दम नहीं कि स्वामी रामदेव को गिरफ्तार करें। अब बात आती है कि अस्पतालों पर इल्जाम हैं, आरोप लगते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स, बड़े डॉक्टर्स, वहां मरीजों के इलाज के नाम पर ज्यादा वसूली करने की खबरें आती रही हैं, और यह शिकायत वाजिब है, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े अस्पतालों में लूट खसोट होती है। जो इलाज 50,000 में होना चाहिए वो 5 लाख में होता है, क्योंकि वो कॉरपोरेट अस्पतालों का ढांचा ऐसा बना है कि वहां पैसे वसूले जाते हैं। लेकिन क्या इसको सरलीकरण किया जा सकता है? क्या इसको जनरलाइज किया जा सकता है पूरी चिकित्सा पद्धति को कहकर? वैसे जैसे आयुर्वेद की आलोचना का मतलब रामदेव की आलोचना का मतलब आयुर्वेद पर निशाना साधना नहीं है। रामदेव इंडिविजुअल है और वो अपने बयानों के लिए वो जिम्मेदार खुद हैं, उसके लिए आयुर्वेद जिम्मेदार नहीं है। लेकिन रामदेव यहां पूरी चिकित्सा पद्धति, डॉक्टर्स, देश के तमाम डॉक्टर्स और पूरे मेडिकल साइंस को ही खारिज करते हैं। तो सवाल उठता है रामदेव के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? और अगर एक पहलू देखें, कुछ लोग कहने लगते हैं कि हाँ डॉक्टर्स की तो मौत हुई है वैक्सीन के बाद। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली में डॉक्टर के अग्रवाल का निधन 2 वैक्सीन के बाद हुआ, कुछ और लोगों की मौतें 2 वैक्सीन के बाद हुई।
लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी आप ये इजाजत देंगे कि ये मान्यता डॉक्टर रामदेव ये मान्यता एस्टेब्लिश करें या करने में कामयाब हो जाए कि वैक्सीनेशन का कोई फायदा नहीं है, वैक्सीनेशन के बाद भी मौतें हो सकती है? और अगर ये मान्यता एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो फिर ये 200 करोड़ डोज, ये हाय तौबा, ये वैक्सीनेशन को लेकर इतना हंगामा और शोर, वैक्सीन की किल्लत को लेकर इतनी फजीयत, इन सब की तो ज़रूरत ही नहीं थी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यह ख़त्म करते हैं। और डॉक्टर्स, ये वीडियो आपके लिए है। मैं तो कहूँगा आप में इतना नैतिक बल होना चाहिए कि आप सवाल पूछिए मोदी से, आप सवाल पूछिए सरकार से, और अगली बार प्रधानमंत्री मोदी फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स और नर्सेज में से किसी के साथ संवाद करें, सलाम करने के लिए आपके बीच आएँ, वर्चुअल मीटिंग में आपको संबोधित करने के लिए आए, तो उनसे सीधा सवाल पूछिएगा, मोदी जी जब रामदेव हमारा अपमान कर रहे थे, जब रामदेव हमारे डॉक्टर्स की मौतों का माखौल उड़ा रहे थे, जब रामदेव हमारी मेडिकल साइंस को, हमारी पूरी चिकित्सा पद्धति को खारिज करके बकवास बता रहे थे, स्टूपिड बता रहे थे, दिवालिया बता रहे थे, तो आप चुप क्यों थे? ये सवाल डॉक्टर सब आपको पूछना है, क्योंकि ये दो मुहापन, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, कि रामदेव के ऐसे बयानों पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी, और 24 घंटे के भीतर, 20 घंटे के भीतर ऐसे बयान कि मैं सलाम करता हूं डॉक्टर्स को। इधर सलाम करते हैं तो उधर मुस्कें टाइट करिए, नकेल टाइट करिए उस रामदेव की, जो आपके सानिध्य में, आपकी संगति में, आपकी निकटता की वजह से, आपके प्रॉक्सिमिटी की वजह से इतने दम्भ के साथ ये कहते हैं, किसी के बाप की क्या मजाल, किसी के बाप का क्या दम कि स्वामी रामदेव को गिरफ्तार करें। तो दिखाइए दम, कि कानून में दम होता है, क्योंकि जो बातें उन्होंने कही है उस आधार पर वही बातें अगर कोई और कहता, कल के वीडियो में भी कहा, कोई मुस्लिम धर्मगुरु होता या कोई पत्रकार भी होता शायद, तो उस पर मुकदमा दर्ज होता, वो सलाखों के पीछे जा सकता था। उस पर न जाने कौन कौन सी धारा है, पैंडेमिक एक्ट से लेकर एनएसए का जिक्र बार बार मैंने किया, मणिपुर में तो एनएसए लगा दिया गया एक पत्रकार और एक सामाजिक कार्यकर्ता पर, और बहुत सारी धाराएं लगा दी जाती, फेक न्यूज और अफवाह फैलाने की धाराएं। लेकिन दिल्ली में पोस्टर लगता है प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश में क्यों भेजा, मोदी जी आपने वैक्सीन विदेश क्यों भेजी, तो 25 मामले दर्ज होते हैं, 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 25 गिरफ्तारियां 48 घंटे के भीतर, और ये रामदेव अनाप शनाप बातें करके उसके बाद सन्नाटा, चुप्पी, कोई कार्रवाई नहीं। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा। मेरा फेसबुक पेज भी है, लाइक करें, फॉलो करें, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है कि हम आप मिलकर सत्ता से सवाल पूछें और ये मजबूर करें कि अगर गलत आंकड़े, फर्जी बातें, फर्जी दावे सरकार के शीर्ष पर बैठे लोग, चाहे सरकार किसी की भी हो, करते हैं, तो उनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछें और कहें कि ये आपके दावे फर्जी हैं, ये आंकड़े फर्जी हैं, ये तस्वीर जो गुलाबी तस्वीर पेश कर रहे हैं, दरअसल ये स्याह तस्वीर है। नमस्कार, मुलाकात होगी फिर किसी और वीडियो में।